नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वाजपेयी। लेकिन सुर्खियों पर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा आज से हुई शुरुआत। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का हुआ आगाज। कुंभ हादसे, महंगाई, बेरोजगारी से विपक्ष के मुद्दे तैयार। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मृतक आश्रित अनुकंपा के आधार पर तैनाती के नियमों में किया संशोधन। अब शहीद भाई को भी मिल सके सरकारी नौकरी। सपा विधायकों 20 फरवरी तक स्टेशन हुए बंद। सपा विधायकों के संग कल्याण सिंह सुपरस्पेशलिटी कैंसर संस्थान पहुंचे यादव। सपा प्रमुख ने विभागों का किया देख। महाकुंभ में लगी रेलवे की प्रदर्शनी। विश्व के सबसे ऊंचे नैब रेल ब्रिज कर रहा आकर्षित। लखनऊ के आउटर रिंग रोड रायबरेली में 7 जिलों के हाईवे करेगा काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और यूपी के बजट सत्र का आगाज 20 फरवरी को पेश होगा। यूपी का बजट सदन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सपा के लोग उर्दू की वकालत करते हैं। सपा बुंदेली पूरी अवधारणा का विरोध करती है। आपके बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। सीएम की ओर से बड़ी बातें सामने आई। बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर बोला गया। बड़ी जानकारी आपको सीएम की ओर से कही गई है। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि ये आपके बच्चों मौलवी बनाते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बताएं। सपा के लोग उर्दू की वकालत करते हैं। तो सपा बुंदेली भोजपुरी अवधी भाषा का विरोध करती है। ये बड़ी बातें कही गई हैं। ये आपके बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। सीएम की ओर से ये बड़ा हमला बोला गया। और सपा के लोग उर्दू की वकालत करते हैं। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में बजट सत्र पेश होना है, दूसरे उत्तराखंड में भी बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड राज्य के माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं विधानसभा के मैं आप सभी भाइयों का पंचम विधानसभा वर्ष 2025 के प्रथम सत्र में स्वागत करने जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड को आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने के दिए जा रहे सहयोग के लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस रजत जयंती वर्ष में मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर सकेंगे। हमारा युवा प्रदेश आप सभी के सहयोग से समृद्ध उत्तराखंड एवं सशक्त उत्तराखंड की ओर तेजी से अग्रसर है। देवभूमि उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। इन उपलब्धियों के प्रतिफल स्वरूप हमारा प्रदेश सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। प्रदेश की मातृशक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी से हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार विरासत में प्राप्त संस्कृति के साथ संकल्पित होकर विविध वंश, आदि,
सामाजिक न्याय, महिला कल्याण और स्थापना संरचना की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखंड राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कई नए आयाम स्थापित किए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों एवं उपलब्धियों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गृह विभाग द्वारा संविधान निर्माताओं के अनुरूप स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रमुख रूप से आत्मशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाई गई है। हमारी सरकार द्वारा 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय स्वास्थ्य अधिनियम को 1 जुलाई 2024 से राज्य में लागू किया गया। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 दिनांक 20 सितंबर 2024 को लागू किया गया। इसमें व्यवस्था की गई है कि राज्य में हड़ताल, बंद, दंगा एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी तथा इनमें से किसी की मृत्यु होने पर कानून धाराएं लगाए जाने के साथ ही आरोपितों को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। ऑपरेशन स्माइल अभियान के अंतर्गत बच्चों गुमशुदाओं को तो 20 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट और उससे पहले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों और एमएलसी ने विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे धरना दिया और आज सत्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश में भी हो गई। हमने देखा इस सत्र की शुरुआत से पहले बड़ा हंगामा भी देखने को मिला है और उससे पहले सीएम ने जब यहां पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला तब उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग आपके बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने आज कहा कि उनकी पार्टी सदन में सरकार को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर घेरने का काम करेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार की कई नीतियां जो जन कल्याण से जुड़ी हैं विफल साबित हुई हैं। रविदास मल्होत्रा ने कहा कि इस मुद्दे पर सपा आंदोलन कर रही है और सदन में भी इसका विरोध करेगी। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है और तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक और एमएलसी विधानसभा के अंदर सबसे पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा जी। सर, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप भाजपा सरकार को घेरेंगे? भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। जनता की समस्याओं और जन मुद्दों को लेकर के हम सड़क से और विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। हमने उसी के तहत आज यहाँ विधानसभा जो है वो धरना करने का काम किया है और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को लेकर के हम सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करने का काम करेंगे। सर, ये थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के और जरूर सत्ताधारी पार्टी को तमाम तरीकों से घेरेंगे और जरूर विपक्षी के तौर पर जो उनका मजबूत एक प्लान तैयार किया गया था उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ।
विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है, जिसको लेकर विपक्षी समाजवादी पार्टी के विधायकों और एमएलसी ने विधानसभा परिसर में बनी चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे धरना दिया। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र में नैतिकता का अस्थि कलश लेकर आया हूं। महाकुंभ में कई लोग मर गए, लेकिन सरकार खामोश उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय उन आंकड़ों को छिपाने का काम कर रही है। सरकार को हम किसान पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मुद्दों को लेकर विरोध जताएंगे और बजट पर आज तक सरकार ने जितने भी बजट पेश किए, सरकार फर्जी आंकड़ों का खेल कर रही है और हम इसका विरोध जरूर करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक और एमएलसी विधानसभा पहुंचे हैं। आशुतोष सिन्हा है जो हाथ में अस्थि कलश लेकर के पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी के एमएलसी है। क्या कहेंगे आशुतोष जी? हाथ जिस तरह से लोकतंत्र के इस मंदिर में मैं आज नैतिकता का अस्थि कलश लेकर आया हूं, और इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि जिस तरह कुंभ का आयोजन तो सरकार ने किया, जो लोग मर गए उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने की बजाय सरकार आज उसको छुपाने का काम कर रही है आंकड़ों को। और जिस तरह से आप समझिए लोकतंत्र को लूटने का काम उपचुनाव में हुआ, यह साबित होता है कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। उस मरी हुई नैतिकता का अस्थि कलश लेकर आए हैं। क्या क्या एजेंडा प्लान किया है कि विधानसभा सत्र में आप विरोध करेंगे? विधानसभा सत्र में हर मामले पे गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा में पुरानी पेंशन, हर मामले में सरकार को घेरने का काम करेंगे। इस बार जो यूपी सरकार का बजट तैयार हुआ है, कैसा लगता है? कैसा बजट है? क्योंकि पिछले बजट को सरकार खर्च नहीं कर पाई और फिर बजट आ गया, इससे साबित होता है कि जितने बजट हैं ये पूरे फर्जी आंकड़े का खेल चल रहा है सरकार का। तो पूरे जितने आंकड़े सरकार के सब फर्जी हैं। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा, जिनका साफ तौर से कहना है कि बजट यूपी सरकार में जो पेश किया जाएगा, पिछला ही बजट सरकार इस्तेमाल नहीं कर पाई है, लेकिन नया बजट जिस तरीके से आ गया है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी विधानसभा के अंदर विरोध करेगी। और जरूर अस्थि कलश लेकर के आशुतोष सिन्हा जब पहुंचे हैं विधानसभा के अंदर तो जरूर मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड रखेगी विधानसभा के अंदर, और जरूर इस बार का पहला विधानसभा सत्र का जो पहला दिन होगा वो बहुत ज्यादा विरोध होगा उस पर। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। बुलंदशहर से खबर है, गैंगस्टर सरफराज की संपत्ति को कुर्क किया गया और 12,47,000 की चल संपत्ति की कुर्की की बात सामने आई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत संपत्ति हुई कुर्क। गैंगस्टर ने अवैध रूप से अर्जित की थी संपत्ति। पुलिस और प्रशासन की टीम ने कुर्क की संपत्ति, लूट, हत्या जैसे 1.5 दर्जन से के करीब मुकदमे दर्ज हैं। खुर्जानगर के शेखपेन में मकान, दुकान कुर्क किया गया। गैंगस्टर सरफराज की संपत्ति को कुर्क किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लूट, हत्या जैसे 1.5 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज किए गए। गैंगस्टर एक्ट चल रहा था, सरफराज यहाँ के निवासी हैं, उन पे ये मुकदमा चल रहा था। 2007 के बाद से उनके ऊपर आज तक की डेट में कुल 17 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पे ये कार्रवाई की गई है, जिसमें जब तक कार्रवाई खत्म नहीं की जाती है तब तक के लिए उनकी ये संपत्ति कुर्क की गई है। जिसमें की संपत्ति होगी? ये 12,47,000 कुछ की संपत्ति है और जिसमें एक उनका आवासीय मकान है और एक दुकान है जिसको अभी कुर्क करके सील कर दिया जा चुका है। ये सरफराज पुत्र रियाजुद्दीन है, मोहल्ला शेखपेन के। इन पे 2007 से गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत थे, जिसमें लूट भी है, हत्या भी है। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत भी इन पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत पुलिस एवं जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार इनका एक मकान एवं दुकान को सील किया गया, जिसकी लगभग कीमत जो है वो 12.5 लाख रुपये। और यहाँ पर रुकते एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रायबरेली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर रायबरेली में अधिवक्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को लेकर प्रदर्शन की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको बता दें, केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। बिल के पास होने को लेकर नाराज दिखे अधिवक्ता। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। द्वारा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पास किया जा रहा है
और उसका हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं। उस पर अधिवक्ताओं के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। उनका जो नैतिक आधार है उसको छीना जा रहा है, उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। दिल्ली प्रदेश के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध जारी रखा है और उसी क्रम में हम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। अन्य प्रदेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब भी अपने इसके विरोध के लिए अपनी तैयारी में है। यदि ये संशोधन बिल लागू हो गया तो अधिवक्ता जो है स्वतंत्र होकर कहीं कार्य नहीं कर सकता। वो अगर कार्य नहीं कर सकता स्वतंत्र होकर, अगर न्यायालयों के अधीन रहेगा तो वो कार्य नहीं कर सकता। इसलिए कि न्यायालय के अधीन अधिवक्ता कभी काम नहीं कर सकता। वो एक स्वतंत्र बॉडी है और स्वतंत्रता के आधार पर काम करती है, अपने वादकारियों को न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास करती है। इसलिए अधिवक्ताओं के हितों पर यदि कुठाराघात हुआ तो हम लोग इसका घोर विरोध करते हुए जन आंदोलन करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। मोहनलालगंज के आनंदपुर मशरा पलासखेड़ा का पूरा मामला। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। हत्यारे पति राजकुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। दंपति के 3 बच्चे हैं। हत्या के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आगरा से खबर। इंडिया टीम के क्रिकेटर शिखर धवन आगरा पहुंचे। अपने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार किया। ताज के साए में जाकर खिंचवाए फोटो। शिखर धवन को देख पर्यटकों में मची फोटो खिंचवाने की होड़। गाइड से ताजमहल इतिहास और मच्छीकारी की भी ली जानकारी। मेरठ से खबर। चलती कार में युवकों ने बनाई वीडियो। पिस्टल और तमंचे के साथ युवकों ने वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। कुछ युवक कार में सवार होकर पिस्टल से रील बना रहे थे। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अब जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने पूरे मामले में अब जांच शुरू कर दी है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर। बाराबंकी से एलपीजी युक्त गैस गीजर में नहाते समय धमाका हुआ। तेज धमाके से बाथरूम में लगे लोहे की खिड़की दरवाजे उखड़ गए। गीजर के फटने से बेटा और पिता भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। धमाके और परिजनों की चीख पुकार के बाद लोगों की भीड़। लोगों ने आनन फानन में बेटे और पिता को अस्पताल पहुंचाया। दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। कोतवाली बदुसराय अंतर्गत ददरौली भवानीपुर गांव की घटना। एलपीजी युक्त गैस गीजर में नहाते समय धमाका हुआ। बाराबंकी से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेज धमाके से बाथरूम में लगी लोहे की खिड़की और दरवाजे भी उखड़ गए। गीजर के फटने से बेटा और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके और परिजनों की चीख पुकार के बाद लोगों की भीड़ देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोगों ने बेटे और पिता को अस्पताल पहुंचाया।
और इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, मेघारूपम बने कासगंज डीएम। मेघारूपम को कासगंज का डीएम बनाया गया है। बड़ी जानकारी, मनीष बंसल सहारनपुर के डीएम बने, मेघारूपम को कासगंज का डीएम बनाया गया। दोनों अधिकारी यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि बेरोजगारी, खेती किसानी और अन्य मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सदन में सरकार से जवाब मांगते हुए इन्हें उठाएगी। सपा ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार महाकुंभ में वीवीआईपी प्रोटोकॉल के चलते पूरी तरह से विफल रही है, जिसके चलते कई श्रद्धालुओं की जान भी चली गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी मुख्य दल है उत्तर प्रदेश में और देश में भी तीसरे नंबर की पार्टी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहाँ लोकसभा में हर एक विषय को छुआ, चाहे वो बेरोजगारी हो, खेती किसानी का विषय हो, चाहे कुंभ से संबंधित जुड़ी हुई कोई बात हो, और चाहे जंजीरों में जकड़े हुए जो लोग आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जो दायित्व है उसको कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि हर उस विषय पर हम लोग लड़ेंगे, बात रखेंगे निश्चित रूप से सदन के अंदर, जिस विषय से जनता को कहीं ना कहीं परेशानी में है, जनता की दिक्कत में है। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र से पहले दिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा विधायक अतुल प्रधान ने खुद को बेड़ियों में बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है और अतुल प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिसके चलते लोग डंकी रूट से विदेश जा रहे हैं और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले समय में किसी भारतीय अप्रवासी हथकड़ियों में निर्वासित न किया जाए। इस प्रदर्शन में सपा के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। आपने देखा होगा एक ऐड बनाया था कि पापा युद्ध बंद करा दिया। क्या युद्ध बंद हो गया यूक्रेन का? सरकार बोलते हैं ना, आप बताएं ना, डबल की सरकार किस तरह की सरकार है? क्या उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे उसमें? ये तो कह रहे थे कि हमने इजराइल भेजे हैं। किस चीज में भेजे इजराइल? क्या उनको भी बाद में हथकड़ी लग के आएगी? अपने देश में रोजगार उपलब्ध कराइए। और ये 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। इस 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में जब हम लोग कल बजट देख रहे होंगे, उस पर विश्लेषण कर रहे होंगे, तो आप पता करिएगा पहला बजट आधे से ज्यादा खर्ची नहीं हुआ। नहीं तो आप अभी यूपी के इश्यूज के साथ नेशनल इश्यूज भी उठाएंगे आज विधानसभा में? निश्चित रूप से ये मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। और जब देखा हम लोगों ने जंजीर में जकड़े हुए और उनकी यथा सुनी, परेशानी देखी, क्या वो जो लोग गए थे, क्या यहाँ पर उन पर मुकदमे दर्ज थे? क्या वो यहाँ पर मुजरिम है? और जो लोग गए थे, जब लगातार वो जा रहे हैं और डिपोर्ट किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ खौफ का